मोदी सरनेम केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए राहुल की सजा पर रोक लगाई है। जज ने राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा, हम सेशंस कोर्ट में अपील लंबित रहने तक राहुल की दोष सिद्धि पर रोक लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने पर कांग्रेस ने कहा, ये नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। सत्यमेव जयते। जय हिंद। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार ने घोषणा की कि राज्य ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस द्वारा किए गए सभी वादों को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि सभी सफल बैठकों, योजना, प्रतिबद्धताओं, जवाबदेही पहलुओं को राज्य द्वारा जल्द ही लागू किया जाएगा। घोषणा पत्र की प्रगति या कांग्रेस द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उसे राज्य द्वारा देश में क्रियान्वित किया जाएगा। देश में कर्नाटक मॉडल को बढ़ावा देना होगा। मॉडल कैसे बनाया गया, ये कैसे काम करने लगेगा, इसे कैसे लागू किया जाएगा, जैसे सभी सवालों का जवाब विभिन्न उपाय करके दिया जाएगा और सरकार ने विभिन्न विचार भी साझा किए हैं। सक्सेसफुल मीटिंग, गुड प्लानिंग, कमिटमेंट, अकाउंटेबिलिटी, द प्रोग्रेस ऑफ आवर मैनिफेस्टो, व्हाटएवर वी हैड प्रॉमिस्ड, द इम्प्लीमेंटेशन. And the Karnataka model has to be implemented in the country. How we implemented Karnataka model, what was the unity effort, all must be discussed. We have shared a lot of our ideas. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को रायपुर में भाजपा कार्यालय में एक बैठक में विभिन्न सामाजिक व्यापार प्रतिनिधि मंडलों से बातचीत की। इस दौरान CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के जमाकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। शाह ने कहा कि 4 सहकारी समितियों का सारा डेटा ऑनलाइन है। ये पोर्टल 1.7 करोड़ जमाकर्ताओं को पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करने में मदद करेगा। इससे पहले रविवार को अमित शाह ने सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध बकाया के भुगतान के लिए राष्ट्रीय राजधानी में CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। कार्यक्रम में बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पहले चरण में 1.7 करोड़ जमाकर्ताओं के दावों का निपटान पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। कई बार कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, कुछ गलत आशय के उद्देश्य के लोगों के हाथ में भी कुछ चीजें पड़ जाती हैं और इसके माध्यम से इस प्रकार का माहौल खड़ा होता है जो विश्वास को हिला देता है। परंतु शासन की जिम्मेदारी है कि कानून बनाने के जो अधिकार, एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकार संविधान ने सरकार को दिए हैं, इसका उपयोग करते हुए देश के हर नागरिक की जमा पूंजी को सुरक्षित करना और उसको वापस देना। 4 जुलाई को रजिस्ट्रेशन पोर्टल का शुभारंभ किया गया। रेड्डी साहब भी उपस्थित थे। तब कहा था कि 45 दिन में हम पैसा दे पाएंगे, मगर मुझे आनंद है कि 1 महीने के पहले ही आज पहली किस्त जा रही है और इसके 112 लाभार्थियों को पैसा मिला। अब तक 18 लाख लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इसमें से 14 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन वैधता भी, मान्यता भी दे दी गई है और आज 112 लोगों को उनको बैंक अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपया जमा हो रहा है। मुझे इसका हृदय से बहुत आनंद है, क्योंकि मैं बूथ से काम कर यहाँ तक पहुँचने वाला कार्यकर्ता हूँ। जो मेहनत करता है, जो जीवन के लिए संघर्ष करता है, उसके लिए अपने 50,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख रुपये का मूल्य क्या होता है वो मैं जानता हूँ। आज इन लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का मुख्य उद्देश्य कम से कम तकलीफ समाज के अंतिम तबके के व्यक्ति को पड़े, मध्यम वर्ग को पड़े, वो उद्देश्य की परिपूर्ति करने में आज सहकारिता विभाग को सफलता मिली है। आज हम 10,000 रुपया दे रहे हैं, मगर मैं पूरी चीज को देखकर आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम आपके पूरे पैसे लौटाने में निश्चित रूप से सफल होंगे। इसका मुझे पूरा विश्वास है। सांसद
सांसद विनोद कुमार सोनकर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार को जो धनराशि दी गई थी उसका उपयोग कर्नाटक सरकार द्वारा किए गए वादे के अनुसार विकासात्मक योजनाओं के लिए नहीं किया गया था और इसके बजाय वे उस पैसे का उपयोग 5 गारंटी के लिए कर रहे हैं। विनोद कुमार ने कहा, कर्नाटक राज्य सरकार को जो धनराशि दी गई थी उसका उपयोग कर्नाटक सरकार द्वारा किए गए वादे के अनुसार विकासात्मक योजनाओं के लिए नहीं किया गया है। कर्नाटक सरकार द्वारा जिस प्रकार से भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विकास और कल्याण के लिए पैसा दिया गया है, उस पैसे को डाइवर्ट करके अन्य मदों में खर्चा कर रही है। कहा जाए तो अपनी जो 5 गारंटी योजना की थी उसमें खर्च करने का काम किया है। इससे कांग्रेस का एक बार फिर दलित विरोधी, जनजाति विरोधी चेहरा उजागर हुआ है। हम लोगों ने मांग किया है कि सरकार से कि इसके खिलाफ कार्रवाई करें और आगे कोई धन तब तक न दें जब तक यह पैसा अनुसूचित जाति और जनजाति की योजनाओं पे कर्नाटक सरकार खर्च न करे। अच्छा, एक सवाल ये भी है, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा है SI सर्वे के लिए मंजूरी है, तो अब बौद्ध समाज सामने आया है, वो कह रहे हैं ना तो वहाँ मॉस्क था ना वहाँ मंदिर था, वहाँ पर ये दूसरी ही बात सामने। देखिए, सबसे बड़ी बात है जब मामला कोर्ट में सबज्यूस हो तो उस पर बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन ये बात निश्चित रूप से कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट जो निर्णय देगा उसको देश और दुनिया मानेगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से 29 जुलाई को लापता हुए सेना के एक जवान को पुलिस ने बचा लिया। ADGP कश्मीर के अनुसार मेडिकल जांच के तुरंत बाद संयुक्त पूछताछ शुरू होगी। खबर सामने आते ही सेना के जवानों के परिजनों ने राहत की सांस ली। सेना के जवान के माता-पिता ने प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। SP صوبس کن شکر پڑھان یا گورنر صوبس کن DC صوبس کن تکیازِ تمو کوٚر واریاہ کوٗشِش میون بوے ژھانڈنس منٛز واریاہ تمن گٔے بِچارٮ۪ن واریاہ گھنٹہٕ اَڑیو کوٚر نہٕ بوٗٹھ تہِ نٮ۪بر کینٛہہ یا پھاکہٕ تہِ لٔگۍ تمن مگر میون بوے ژھانڈ اِنشاءاللہ أسۍ چھِ سارنٕے گامس تہِ چھِ أسۍ مُبارک کران تِکیازِ تمو کوٚر واریاہ کوٗشِش دُعا کٔرِکھ رۄبس کُن اَسہِ سوٗز پنُن بوے واپس۔ खुशी मजे वदन खुशी मजे यीज गई खुशी ऐसे बह शुक्र पढ़ान DC साहब SP साहब आर्मी मुबारक करान बह CRP मुबारक अस वोत पन शुर वापस 6 दोहन मनावन मोतम 6 दह बाद हसा वो नाव मोहम्मद अयूब वानी रात नमाज पढ़ने खोफ्तन पढ़ने 9:30 तकरीबन बजे नबर द्राय तुथी आज आई मैसेज जन अल्लाह ताला तती मस्जिद मज बूझ खबर कम दुआ गो तती मस्जिद मज कबूल नबर द्राय बूझ खबर घर वत खुशी गाम हसा आव रात लिहाजा कर सलाम पेश कर SP साहबस DSP हेड क्वार्टरस CO साहबस गवर्नर साहबस सलाम कर पेश यमो कोर अत मज रोल अदा क्या साइन नश परेशानी यमन दोहन बूट नमन दोहन कोर्मुत क्या गसन तोतन दोहस तती तम रात दोहस अथ काम लगित बहुत शुक्र गुजार आखिरस पे दिस तिमन अल्लाह ताला कामयाबी तो गई कामयाब अहन बचस मम्मी कोरस मुलाकात अस वो अचो सेहत सलामत वातनमुत पानस नश। संसद में मणिपुर मुद्दे पर पिछले 11 दिनों से चला आ रहा गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्यसभा और लोकसभा में आज भी हंगामा हो रहा है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष फिर प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग करने लगे। इसके बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। BRS सांसदों ने मणिपुर मुद्दे पर संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया और दिल्ली सेवा विधेयक को वापस लेने की मांग की। BRS party has been consistently
demanding on some of the major issues facing the country. One most important has been Manipur, where the demand continues. We've been asking the Prime Minister for a statement and a discussion in the House. Unfortunately, it didn't happen. Whenever there has been a pandemonium in the House, the government is taking advantage of it and passing bills. Yesterday, the Delhi bill came to Lok Sabha. BRS party protested against it, and today they want to bring it to the Rajya Sabha. In Rajya Sabha, we are protesting that the bill should be withdrawn and the discussion on Manipur should continue. The Prime Minister should come and make a statement. BRS party has been very consistent in these demands. It is not the question of politics, it is a question of concern for the country and concern because many such issues are coming up where the government is trying to take a refuge in the pandemonium and trying to get away. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्य में आई प्राकृतिक आपदा के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और क्षेत्र के लिए अंतरिम राहत पर चर्चा करेंगे। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के संबंध में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हम अपनी बात प्रधानमंत्री के समक्ष रखेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब से अभी 11 बजे प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने जा रहे हैं। सर जो बाढ़ से जो क्षति हुई क्या वो सब? हाँ, उस आपदा के संबंध में ही प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने जा रहे हैं। जो हिमाचल प्रदेश में 50 सालों में इतनी बड़ी आपदा आई है, उस दृष्टिकोण से अपना पक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखने जा रहे हैं। मणिपुर मुद्दे और दिल्ली सेवा विधेयक का राजनीतिकरण करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए और उन पर इस मुद्दे पर संसद में चर्चा से भागने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पार्टियां लोगों को धोखा दे रही हैं और देश का समय और संसाधन बर्बाद कर रही हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा, दिल्ली बिल पर वे अपना पक्ष सामने नहीं रख सके। इससे साफ हो गया कि विपक्ष ने अब तक देश की जनता को सिर्फ आंख में धूल झोंकने का काम किया है। उन्होंने देश का समय और पैसा बर्बाद किया है। पहले दिन से तय था कि मणिपुर पर चर्चा होगी। विपक्ष क्यों भाग रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास कोई तर्क या तथ्य नहीं है। अगर विपक्ष के सुरताल अलग हुए और संसद के 15 दिन बर्बाद करने के बाद देश के सामने जब इनकी जग हंसाई शुरू हो गई कि दिल्ली के बिल पर तो सब आए, लेकिन ना तर्क था, ना कोई अपनी बात ढंग से रख पाया, और ये साफ दिखा कि अब तक जो विपक्ष ने किया है वो केवल देश को भ्रमित करने का काम किया है, देश का समय और पैसा बर्बाद करने का काम किया है। चर्चा तो मणिपुर पर पहले दिन से ही होनी तय थी। विपक्ष भाग क्यों रहा है? क्योंकि तर्क नहीं, तथ्य नहीं। और दूसरा, दिल्ली के बिल पर भी जिस तरह से विपक्ष धराशायी हुआ है वो साफ दिखा कि अब इनको चेहरा दिखाने की जगह भी नहीं है। और जिस तरह से माननीय गृह मंत्री जी ने जवाब दिया है, उसके बाद तो विपक्ष का एक नेता खड़ा होकर बोल भी नहीं पाया। इसका मतलब सब उनकी बात से सहमत थे, उनके तथ्य और तर्क ठीक था, क्योंकि कांग्रेस के समय ही ये कानून भी बनाया गया था और जिस धारा के अंतर्गत ये ताकत, ये पावर केंद्र के पास नियम कानून बनाने की है, वो भी उन्होंने देश के सामने रखा। तो इसके बाद तो बचता क्या है? अब जो बचा है कम से कम उतने दिन आकर सदन ढंग से चलने दें, प्रश्नोत्तर में भाग लें और अलग जो अन्य बिल आएंगे उसमें भी भाग लें। मेरा इतना ही निवेदन विपक्ष के लोगों से है कि अपना अहंकार छोड़ें, देश को गुमराह करना बंद करें, और नहीं तो चुनाव का समय आएगा, जैसा यहाँ अंदर धराशायी हुए वैसे ही चुनाव में भी होंगे।